साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल द निशा सारथी पर। वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे, जहां चाह वहीं राह। अगर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं या किसी काम में बार बार फेल हो जा रहे हैं तो दो ही रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो आप उस काम को ये नहीं जानते कि करना कैसे है, आप यू डोंट नो दैट हाउ टू डू दैट वर्क। ये टेक्निकली ट्रेनिंग और सीखने का विषय है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि जो काम आप नहीं कर पाए हैं या आप नहीं कर सके, उसके पीछे का कारण अगर ये है कि आप उसको ये नहीं जानते कि करना कैसे है, तो सर साहब ये सीखा जा सकता है। दूसरा, कि आप के अंदर वो एटीट्यूड नहीं है, यू डोंट हैव दैट प्रिंसिपल, यू डोंट हैव दैट एटीट्यूड, वो नियत नहीं है, आप उसको करना नहीं चाहते हैं। दुनिया की 90% समस्याएं इसी चीज पे टिकी हुई हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है। किसी ने एक बहुत सफल मुक्केबाज से पूछा कि आप सफलता को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक ए पर्सन सक्सेसफुल। उनका कहना यह था कि साहब जिंदगी में दो चीजें हैं जो किसी इंसान को सफल बना सकती हैं। दो चीजें ऐसी हैं जो किसी इंसान को सफल बना सकती हैं, एक है एबिलिटी, योग्यता, और दूसरा विल पावर। दोनों चीजें जिंदगी में जरूरी हैं, दोनों चीजें जिंदगी में जरूरी हैं। आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए और दूसरा उस काम को करने की इच्छा भी होनी चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए उस काम को करने का। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि इन दोनों चीजों में ज्यादा जरूरी क्या है, इन दोनों चीजों में ज्यादा जरूरी क्या है, तो आई थिंक विल पावर इज द मोर एंड अटमोस्ट इंपॉर्टेंट देन द एबिलिटी। अपनी एक ऑटोबायोग्राफी में उस रेसलर ने लिखा कि एक टाइम जब मेरा अपोनेंट मुझे मार के गिरा देता है और मैं रिंग पर लेटे हुए पड़ा था, जब मेरे अपोनेंट ने मुझे मारकर उस मैच में गिरा दिया और मैं रिंग पे पड़ा हुआ था, तो साहब मेरी एबिलिटी वहां पे हार चुकी थी। अपोनेंट तो मेरे से ज्यादा एबल था ही, क्योंकि एबिलिटी तो मेरी खत्म हो चुकी थी, ऑलरेडी वो मेरे को मार के गिरा चुका था। बट दैट वाज द पॉइंट जहां पर मेरी विल पावर मुझसे कही कि कम ऑन वन मोर टाइम, गेट अप गेट अप गेट अप, कम ऑन गेट अप वन मोर टाइम, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू विन। देन आई स्टूड अप, आई फॉट विद दैट पर्सन एंड आई वन दैट मैच। दोनों का अपना रोल है। यू मस्ट हैव द एबिलिटी, यू मस्ट हैव द विल पावर, बट विल पावर कहीं ज्यादा, कहीं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एबिलिटी से। साहब आप इसको ऐसे समझिए, एक आप इंसान हायर करते हैं, आप अपने अंडर में उसको काम कराना चाहते हैं, ही हैज द एबिलिटी, उसको सारी वो चीजें पता हैं आपके काम को करने का, कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे उसको रिजल्ट देना है, कैसे उसको प्रोडक्टिव बनाना है। बट अगर उसके अंदर चरित्र नहीं है, अगर उसके अंदर कैरेक्टर नहीं है, तो क्या आप उसको हायर करेंगे? क्या आप उसको अपने अंडर में रखकर अपना काम करवाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहां पर वो कंपोनेंट होता है जहां पर एबिलिटी हार जाती है विल पावर के आगे। दूसरी चीज, एक समझने वाली बात यह है कि एबिलिटी कैन टेक यू टू ए हाइट्स। आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत आपको एक ऊंचाई पर ले जा सकती है, बट योर विल पावर, योर एटीट्यूड एंड योर कैरेक्टर, आपका चरित्र, आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया ही वो चीज है जो आपकी सफलता को बरकरार रख सकता है। एबिलिटी आपको कहीं पहुंचा तो सकती है, लेकिन एबिलिटी आपको वहां पर मेंटेन नहीं कर सकती, आपको रख नहीं सकती है फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो सफलता को दो चीजों में उस बॉक्सर ने डिफाइन किया, मेरी नजर में भी बिल्कुल परफेक्टली, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दैट इफ यू हैव द विल पावर यू कैन डू इवन द इम्पॉसिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। देर आर द मनी पीपल, दुनिया में मैंने ऐसे बहुत सारे असाधारण लोग देखे जिनके अंदर एबिलिटी और काबिलियत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूरी जिंदगी एक साधारण आदमी की तरफ बिताकर चले गए क्योंकि उनके पास विल पावर नहीं था। और बहुत सारे साधारण से आदमी इस दुनिया में आए जिनके पास कोई काबिलियत नहीं थी,
जिनके पास कोई स्पेशल स्किल और टैलेंट नहीं था, लेकिन उनके पास विल पावर थी और विल पावर के आगे अच्छी अच्छी काबिलियत और अच्छे अच्छे टैलेंट झक मारते हैं साहब। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।